एक महिला थी जो रोज मंदिर जाती थी, घंटों भगवान से बातें करती थी, शिकायतें करती थी, मांगती थी। लेकिन एक दिन वो चुप हो गई, बस बैठी रही, बिल्कुल शांत। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। और तभी पहली बार उसे लगा जैसे भगवान उसकी आत्मा से कुछ कह रहे हो। उस दिन उसने कहा, आज मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी मुझे सब कुछ मिला। यही मौन की शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक से प्रेरणा, जहां हम किताबों और महान विचारों से जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, ओशो की गहराइयों में, जो एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर शुरू की गई है। इस सीरीज में हर ऑल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन, हम ओशो के जीवन और विचारों को लेकर आपके लिए एक नई वीडियो लाते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी नियमित बुक समरीज भी आती रहेंगी, ताकि आपकी सोच गहरी हो और आत्मा जागे। तो अगर आप जीवन को भीतर से बदलना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि एक भी जान की किरण छूट न जाए। और अंत में इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो के मौन पर गहरे विचार। उन्होंने अपने किताबों में मौन पर बहुत सारे विचार बताया है, वह हम अंत में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आपको मौन के बारे में, ओशो के सारे विचार और मौन की वजह से क्या फायदा होता है, यह सब यही वीडियो में सीखने मिलेगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओशो कहते हैं, जब शब्द रुक जाते हैं तब सत्य बोलता है। हमारे जीवन में इतना शोर है, बाहर भी और भीतर भी। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, रिश्तों की उलझनें, पर मौन, वो तो खो गया है। ओशो ने मौन को सिर्फ चुप रहने से नहीं जोड़ा, बल्कि उसे अंतरात्मा की भाषा कहा। ओशो की किताब द पैथ ऑफ मेडिटेशन कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा की कुंजी है। इसमें मौन को केवल चुप रहने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का मार्ग बताया गया है। ओशो लिखते हैं, ध्यान का पहला कदम मौन है। जब तुम चुप होते हो, तभी तुम देख पाते हो कि भीतर क्या चल रहा है। इस किताब में ओशो ने मौन और ध्यान को जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता बताया है। उनके अनुसार, अगर तुम रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट भी मौन में बैठ जाओ, तो धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होने लगती है और तुम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हो। इस किताब का एक प्रमुख विचार यह है कि मौन कोई प्रयास नहीं है, यह प्रयासों के अंत का नाम है। अर्थात मौन वो स्थिति है जब हम कुछ पाने की कोशिश बंद कर देते हैं और बस होने लगते हैं। ओशो ने अपने जीवन में कई बार मौन व्रत लिया। 1970s के दशक में उन्होंने 30 साल तक मौन साधना की। इस दौरान उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिए, कोई बात नहीं की, लेकिन लाखों लोग उनकी उपस्थिति से ही शांति अनुभव करते रहे। वो कहते थे, जब मैं बोलता हूं तो तुम मेरे शब्द सुनते हो, पर जब मैं मौन हूं तब तुम मुझे सुनते हो। उनके जीवन में मौन ने उन्हें भीतर की गहराइयों से जोड़ दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि जीवन का सबसे सुंदर संगीत उस शांति में है जहां कोई शब्द नहीं होता। मौन कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आप दिन में सिर्फ 10 मिनट बिना बोले, बिना कुछ सोचे, बस बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने भीतर की ओर देखें। ओशो किताब में लिखते हैं, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। मौन ध्वनि की अनुपस्थित नहीं है, यह चेतना की उपस्थिति है। ओशो कहते हैं, वॉच योर थॉट्स, डोंट फाइट देम, जस्ट वॉच एंड स्लोली दे विल डिसअपीयर। हर दिन थोड़ी देर का मौन धीरे धीरे मन को शांत करता है, फिर जो बचता है वही आप हैं। ओशो की किताब स्टिलनेस स्पीक्स और मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में भी वो बार बार मौन की बात करते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि मौन से हमारे जीवन में असल में क्या बदलता है। मन, भीतर की बेचैनी कम होती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान अंदर से बेचैन है। सोशल मीडिया, ऑफिस, परिवार, असुरक्षा, तुलना। मौन हमें उस शोर से अलग करके भीतर की शांति से जोड़ता है। ओशो कहते हैं, मैन इज नॉट टायर्ड बिकॉज ही वर्क्स, ही इज टायर्ड बिकॉज ही थिंक्स टू मच। मनुष्य काम से नहीं थकता, वो अपने विचारों से थकता है। जब हम मौन होते हैं तो मन की यह थकावट उतरने लगती है। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। मौन में बैठने से हम दूसरों की राय नहीं, अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं। उस मौन में ही क्लैरिटी आती है, क्या सही है, क्या नहीं। डिसीजन टेकन इन साइलेंस इज द डिसीजन टेकन बाय योर सोल। ओशो, जब हम शांति से किसी निर्णय की ओर देखते हैं तो उसका आधार डर नहीं, सच्चाई होती है। 3, अहंकार पिघलता है। हमेशा बोलते रहने से हमारा ईगो और मजबूत होता है। मौन में हम खुद को ऑब्जर्वर के रूप में देखने लगते हैं। ओशो कहते हैं, When you are silent, the ego cannot exist
because it feeds on noise. मौन हमें यह अनुभव देता है कि हम शरीर या नाम नहीं है, हम एक चेतना है। 4. रिश्तों में गहराई आती है। ओशो के अनुसार जब हम मौन में होते हैं तो हमारा संवाद शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। कई बार गहरे रिश्तों में सिर्फ मौन ही सबसे सच्चा संवाद बन जाता है, जैसे माँ की गोद, किसी अपने का साथ, जहां कुछ कहना नहीं पड़ता फिर भी सब कहा जाता है। 5. खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। जब हम मौन में बैठते हैं तो धीरे धीरे हम अनुभव करने लगते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। ओशो कहते हैं, ब्लिस इज योर नेचर, यू डोंट हैव टू चेस इट, यू हैव टू रिटर्न टू इट। मौन हमें उसी स्वरूप से जोड़ता है जो हम भूल चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि ओशो ने क्यों कहा मौन ही उत्तर है। ओशो कहते हैं, ऑल क्वेश्चंस एंड इन साइलेंस बिकॉज साइलेंस इज द अल्टीमेट आंसर। कभी आपने देखा है कि किसी भी गहरे प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर जब हम चुप होते हैं, शांत होते हैं, तो भीतर से कोई उत्तर उठता है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। ओशो का जीवन इस अनुभव से भरा हुआ था। वो कहते हैं, साइलेंस इज नॉट अ गोल, इट इज द डोर टू द अल्टीमेट। जब ओशो ने पहली बार लंबी मौन यात्रा शुरू की 7 तो उनके अनुयायियों को लगा कि अब शायद उनका काम रुक जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। उनकी मौन उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो गई कि हजारों लोग बिना एक शब्द सुने अंदर से बदलने लगे। उनके अंदर एक गहराई, शांति और करुणा आ गई। उनका चेहरा बोलता नहीं था, प्रकाश देता था। लोग उनके पास आकर केवल मौन में बैठते थे और रो पड़ते थे, मुक्त हो जाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने ध्यान केंद्र राजनीश ध्यान मंदिर और फिर ओशो कम्यून को एक मौन केंद्र में बदल दिया, जहां प्रतिदिन मौन ध्यान, नो माइंड ध्यान और नाद ब्रह्म ध्यान जैसी विधियां करवाई जाती थी। अब हम ओशो की और किताबों से मौन पर गहरे विचार समझेंगे। 1. मेडिटेशन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। इसमें ओशो कहते हैं, मेडिटेशन begins in silence and it ends in silence. Between these two silences, you find your truth. 2. Stillness speaks. Though inspired by Eckhart Tolle, ओशो भी ऐसी ही ऊर्जा में थे। इसमें मौन को स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन कहा गया है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स, जहां ध्यान की मन द्वय तकनीकों में से कई का केंद्र मौन है। मुझे लगता है आज के समय में जब हम हर वक्त बोलते रहते हैं, चाहे जुबान से या मन में, तब मौन अपनाना एक क्रांति है। ये क्रांति बाहर की नहीं, भीतर की है। ओशो कहते हैं, सत्य को पाने के लिए शब्द छोड़ दो, मौन में उतर जाओ, वहीं परमात्मा है। मुझे लगता है अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो शब्दों को थोड़ा विराम दें और मौन से दोस्ती करें, क्योंकि मौन कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहां तुम खुद से मिलते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए आप मौन का अभ्यास कब और कैसे करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल बुक से प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डे हम लाते हैं ओशो की प्रेरणादायक सोच की नई झलक, और हर हफ्ते 30 बार आती है शानदार किताबों की ऐसी समरीज जो आपकी सोच को एक नई दिशा देंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थोड़ा मौन ओढ़िए और खुद से मिलिए।